नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ब्राज़ील की अन्य जो फसलें हैं उनका अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने ब्राज़ील में गेहूं तथा मक्का उत्पादक क्षेत्रों का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम ब्राज़ील की जो मुद्रादायनी फसलें हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिनमें आज हम कॉफ़ी और गन्ना, कहवा और गन्ना दो प्रमुख फसलों का अध्ययन करेंगे, कहाँ कहाँ पर ये उगाई जाती है और इनका दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में क्या आधार है, क्या योगदान है। सबसे पहले हम कॉफ़ी या कहवे का अध्ययन करते हैं। कॉफ़ी या कहवा एक मुद्रादायनी पेय फसल है और कॉफ़ी के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। यह विश्व का लगभग 45% कहवा उत्पादित करता है। कॉफ़ी का जो जन्म स्थान है या कहवे का जो जन्म स्थान है उसे दक्षिणी अफ्रीका माना जाता है। वहाँ पर इसका जो इथोपिया के पठार पर यह झाड़ी ग्रुप में पाया जाता था और वहीं से ही अन्य स्थानों पर ले जा करके लगाया गया। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का बृहत्तम कहवा उत्पादक देश है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के अलावा कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, पेरू, बोलीविया आदि अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो जो ब्राज़ील है ये दक्षिण अमेरिका का प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर जो कॉफ़ी उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं हैं वो पर्याप्त रूप से पाई जाती है, जैसे यहाँ उत्तम जलवायु, परिवहन की समुचित व्यवस्था, लावा निर्मित उपजाऊ मिट्टी, व्यापारिक हवाओं के द्वारा पर्याप्त वर्षा आदि अनुकूल दशाएं पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर जलवायु भी अच्छी है, तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर परिवहन भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तटीय क्षेत्र है तो यहाँ पर आसानी से परिवहन उपलब्ध हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक बंदरगाह है सेंटोस। सेंटोस को तो कॉफ़ी पत्तन के नाम से ही जाना जाता है, कॉफ़ी बंदरगाह, क्योंकि यहाँ से लगभग जो अधिकांश जो कॉफ़ी उत्पादन है वो सेंटोस बंदरगाह से ही निर्यात होता है। तो सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्राज़ील का बंदरगाह है। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष प्रकार की स्थानीय मृदा, ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है, जिसे टेरा रोज़ा के नाम से जाना जाता है। तो ब्राज़ील में एक विशेष प्रकार की उपयुक्त मृदा भी है जिसे टेरा रोज़ा कहते हैं। ये कॉफ़ी के या कहवे के उत्पादन के लिए पर्याप्त उपजाऊ होती है, अच्छी मानी जाती है। और इसका जो विस्तृत जमाव है वो साओ पालो राज्य में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये साओ पालो राज्य है, ये ब्राज़ील का, ये साओ पालो। यहाँ पर इस प्रकार की टेरा रोज़ा मृदा का विस्तृत जमाव पाया जाता है। ब्राज़ील के जो प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं वो साओ पालो और मिनास गेरास हैं। काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण राज्य हैं दोनों। दक्षिण अमेरिका में लगभग सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन में साओ पालो और मिनास गेरास का प्रमुख स्थान माना जाता है। और कॉफ़ी के उत्पादन में भी साओ पालो तथा मिनास गेरास का प्रमुख स्थान है। ब्राज़ील के कुल कहवा उत्पादन का 70% साओ पालो तथा मिनास गेरास से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो पहाड़ी और पठारी ढाल हैं वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। बड़े बड़े जो कॉफ़ी के बागान हैं ब्राज़ील में, उन्हें एक विशेष नाम से जाना जाता है और वो नाम है फजेंडा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील के जो कॉफ़ी के बागान हैं, बड़े बड़े कॉफ़ी के बगीचे हैं, उन्हें फजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, फजेंडा कॉफ़ी के जो बागान हैं वो फजेंडा के नाम से ब्राज़ील में जाने जाते हैं। कई बार पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं, जो बगीचे हैं, उन्हें फजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो ब्राज़ील में जो प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं वो साओ पालो तथा मिनास गेरास हैं। साओ पालो तथा मिनास गेरास में वही उपयुक्त दशाएं पाई जाती जो कि संपूर्ण दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। यहाँ पर जो कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं उन कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु है, उपजाऊ मिट्टी है, व्यापारिक पौधों के द्वारा वर्षा हो जाती है, जो परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा ब्राज़ील के उत्तर में जो बाहिया राज्य है वहाँ पर भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्राज़ील में साओ पालो, मिनास गेरास, बाहिया आदि राज्यों में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी होने की जो कारक हैं, जो आवश्यक दशाएं हैं, वो यहाँ की जलवायु है। जलवायु के लिए यहाँ पर जो पठारी और पहाड़ी भूमि पाई जाती है, उनके ढालों पर भी कॉफ़ी के बागान लगाए जाते हैं, क्योंकि जो कॉफ़ी का जो पौधा होता है वो सीधी धूप सहन नहीं कर सकता है, या इसलिए उन्हें ब्राज़ील में पाए जाने वाले, ब्राज़ील में स्थित जो पहाड़ी और पठारी ढाल है वहाँ पर इसे उगाया जाता है। तो इस प्रकार से साओ पालो, मिनास गेरास, बाहिया आदि राज्यों में ब्राज़ील में कॉफ़ी की खेती की जाती या कहवा उगाया जाता है। और सबसे बड़ा जो उत्पादक है दक्षिण अमेरिका का, वो ब्राज़ील ही है। ब्राज़ील के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो है कोलंबिया का। ब्राज़ील के बाद कोलंबिया दूसरा प्रमुख बड़ा उत्पादक क्षेत्र है कॉफ़ी का। विश्व का लगभग 8% जो कहवा है वो कोलंबिया में उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर कहवे का उत्पादन छोटे छोटे फार्मों पर किया जाता है, तथा यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो है बुकरमंगा, बगोटा, मैग्डालेना नदी की घाटी आदि क्षेत्रों में कॉफ़ी या कहवे का उत्पादन किया जाता है। बुकरमंगा, बगोटा तथा मैग्डालेना नदी की घाटियों में कोलंबिया में कॉफ़ी का उत्पादन या कहवे का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कॉफ़ी या कहवा है वो दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण फसल है। और यहाँ पर जो 2 राज्य हैं वो कॉफ़ी या कहवे के उत्पादन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण या अग्रणी स्थान रखते हैं, जिसमें पहला है ब्राज़ील कहवा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, जिसके प्रमुख कारण यहाँ के अनुकूल जलवायु, पहाड़ी और पठारी ढाल, समुद्री निकटता जिससे परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तथा साथ ही साथ व्यापारिक पवनों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है। इन सभी कारकों से यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन प्रसिद्ध है। और कॉफ़ी के प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो यहाँ पर मिनास गेरास, साओ पालो और बाहिया आदि राज्यों में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के अलावा जो दूसरा प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है वो है कोलंबिया में भी इसी प्रकार की जो जलवायु दशाएँ हैं वो उपलब्ध है। अनुकूल भौगोलिक दशाओं के पाए जाने के कारण कोलंबिया में जो कॉफ़ी का उत्पादन है वो भी अधिक होता है, प्रति हेक्टेयर अधिक होता है। कोलंबिया में बुकरमंगा, बगोटा, मैग्डालेना नदी की घाटी आदि क्षेत्रों में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर भी वही अनुकूल दशाएं उपलब्ध है जो कॉफ़ी उत्पादन के लिए ब्राज़ील में उपलब्ध है। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका के जो 2 प्रमुख कॉफ़ी कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं वो ब्राज़ील तथा कोलंबिया हैं। इसके पश्चात हम अगले उपज पर आते हैं, और अगली जो उपज है वो है गन्ना। दक्षिणी अमेरिका में गन्ने का अधिकतम उपयोग चीनी बनाने के लिए किया जाता है। चीनी बनाने के लिए दक्षिणी अमेरिका में गन्ने का जो उत्पादन है वो किया जाता है। अधिकांश गन्ने से यहाँ पर चीनी बनाई जाती है, इसलिए यहाँ पर गन्ने का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है और कुछ मात्रा में गन्ने का निर्यात भी कर दिया जाता है। दक्षिण अमेरिका में गन्ना उत्पादन में जो प्रमुख क्षेत्र हैं, देश हैं, वो है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर, चिली तथा बोलीविया। यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं जो गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला तो है आपके ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में भी था और गन्ना उत्पादन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो पहला तो है ब्राज़ील, दूसरा है गन्ना उत्पादन के लिए अर्जेंटीना के बाद है पेरू भी गन्ना उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पेरू के बाद है कोलंबिया के बाद है इक्वेडोर के बाद है चिली, और चिली के बाद है बोलीविया। ये सभी जो राज्य हैं ये गन्ना उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना गन्ने के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्राज़ील में गन्ने का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से ब्राज़ील का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ पर सस्ते श्रमिक, मशीनीकृत कृषि एवं उर्वरकों का अधिकतम उपयोग आदि सहायक कारक हैं। सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध है, जनसंख्या पर्याप्त है। दूसरा, यहाँ पर मशीनीकृत कृषि की जाती है। ब्राज़ील
थोड़ा अधिक विकसित है अन्य देशों की अपेक्षा, दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों की अपेक्षा। तो यहाँ पर मशीनीकृत कृषि भी होती है और उर्वरकों का उपयोग भी किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है गन्ने का उत्पादन जो है वो अधिक है। यहाँ पर जो गन्ना है वो दो स्थानों पर उत्पादित किया जाता है। एक तो यहाँ का ब्राज़ील का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ये वाला भाग आता है, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, और दूसरा ब्राज़ील का जो घास क्षेत्र है कैंपोस, जिसे कैंपोस के नाम से जानता है, ये क्षेत्र जाना जाता है। तो दो क्षेत्र यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 उत्तरी पूर्वी भाग और यहाँ का जो घास क्षेत्र है कैंपोस, यहाँ पर गन्ना उगाया जाता है। उत्तरी पूर्वी भाग में पराइबो, पेरानाम्बुको आदि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पराइबो और पेरानाम्बुको उत्तरी भाग में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं और दक्षिण में साओ पालो तथा मिनास गेरास प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर भी वापस वही रिपीट हो रहे हैं नाम। दक्षिणी क्षेत्र का जो गन्ना उत्पादक भाग है वो साओ पालो तथा मिनास गेरास में है, और उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र हैं गन्ना उत्पादक के वो पाइराबो तथा पेरानाम्बुको हैं। तो इस प्रकार से ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा ब्राज़ील विश्व का लगभग 40% गन्ना उत्पादित करता है। दूसरा क्षेत्र है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में गन्ने की कृषि उत्तरी भागों में की जाती है, जहाँ पर पंपाज घास के मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण वहाँ पर गन्ने की कृषि की जाती है। यहाँ पर विश्व का लगभग 1.2% गन्ना उत्पादित होता है। और तीसरा जो क्षेत्र है वो स्थान है वो कोलंबिया का है। कोलंबिया के पश्चिमी तटीय भागों में नदी घाटियों में, जैसे मैग्डालेना नदी की घाटी है, बुकरमंगा है, बकोटा है आदि क्षेत्रों में गन्ने की कृषि की जाती है। तो लगभग वही नाम यहाँ पर भी रिपीट हुए हैं। कोलंबिया में जो आपको मैंने बताए थे रबर कहवा उत्पादन के लिए बुकरमंगा, बगोटा, मैग्डालेना नदी की घाटी। इसी प्रकार से ब्राज़ील में वही नाम पुनः रिपीट हुए हैं, जिनमें साओ पालो है, मिनास गेरास है, तथा उत्तरी भागों में पाइराबो तथा पेरानाम्बुको दो अलग नाम हैं। इन सभी भागों में गन्ना उत्पादन किया जाता है। अर्जेंटीना के उत्तरी भाग, जहाँ पर पंपाज घास के मैदान पाए जाते हैं, वहाँ पर जो है गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दो मुख्य फसलें हैं यहाँ पर गन्ना और कॉफ़ी, ये यहाँ की दो प्रमुख मुद्रादायनी फसलें हैं। दोस्तों आज हम इतना अध्ययन करेंगे। इसके शेष भाग में हम इसके रबर, तंबाकू तथा कपास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।